Good morning students. बेटा today's topic related to internet या ई बिजनेस। बेटा लास्ट सेशन आप जो पढ़ाई किया करते, स्टडी किया करते, कैसे किया तो डावे ऑफलाइन। आजकल जो आप स्टडी कर रहे हो बेटा, ये कैसे कर रहे हो बेटा यहाँ पे ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन स्टडी आप किसकी हेल्प से कर रहे हो बेटा यहाँ पे, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। तो बेटा एजुकेशन दो टाइप की होती है, एक ऑफलाइन जैसे आप पहले स्कूल में आया करते, टीचर आता पढ़ाता, फेस टू फेस आपसे बात होती। लेकिन आजकल कैसे बेटा, आप घर बैठे थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क या थ्रू इंटरनेट यू टेक स्टडी या टू टीच अबाउट योर सिलेबस। तो बेटा कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जब आप स्टडी करते हो तो इसको बोलते हैं ई एजुकेशन। तो सेम हम बिजनेस करेंगे बेटा, बिजनेस दो टाइप से कर सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। आप बेटा सपोज करो अमेजन से कोई आपने चीज या कोई ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप कैसे क्या करते हो बेटा, उसमें क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेजन पे आपने कौन सा प्रोडक्ट देखना है उसकी इंफॉर्मेशन देखोगे कि क्या उसके रेट हैं, किस कंपनी का है, उसकी क्या फीचर हैं, कितना डिस्काउंट है बेटा, वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी सभी इंफॉर्मेशन आप गुड्स से रिलेटेड चेक करोगे ऑनलाइन घर बैठे। फिर आपको जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया तो उसका आप क्या करते हो बेटा, ऑर्डर यानी बाई नाउ पे आप प्लेसिंग ऑर्डर कर देते हो। उसके बाद क्या होती है बेटा, यहाँ पे आपके रिसीव डिलीवरी, आप वहां से ऑर्डर कर दिया तो 2 and 3 डेज में आपके डिलीवरी आती है, और डिलीवरी करने के बाद आप उसकी उसी टाइम पेमेंट कर देते हो। अब पॉइंट है बेटा, डिलीवरी कितने टाइप से आपके घर पे आती है, या तो वो कोई भी आएगा डाकिया या किसी भी एजेंसी वाला, कोरियर सर्विस वाला, वो आपको घर पे कोई बुक वगैरह दे के जाएगा। तो वो जो आपने डिलीवरी ली है बेटा, वो कैसी बेटा, ऑफलाइन। दूसरी बेटा, आपने कोई होटल बुक करना है, डिफरेंट प्रकार के उस डिस्ट्रिक्ट में होटल देखे क्या रूम है, कितने रूम्स हैं, क्या साइज है, उसका कितना प्राइस है। तो 2 और 3 होटलों के कमरों में आपने कंपेयर करके कोई होटल बुक कर दिया, ऑर्डर कर दिया। तो ऑर्डर करते ही आपने तुरंत अगर वहां पे ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी तो ऑनलाइन ही आपकी वहां पे बुकिंग का जो टिकट है बेटा वो आ जाएगी। तो बेटा डिलीवरी आपको कोई सामान की 2 प्रकार से मिल सकती है, एक तो ऑनलाइन यानी उसी टाइम आपको वो रसीद मिल जाना, जैसे कभी होटल बुक करते हो, रेलवे टिकट बुक करते हो, एरोप्लेन टिकट बुक करते हो, आपने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर लेना है तो ऑनलाइन तुरंत आपको डिलीवर हो जाएगा। लेकिन आपने मान लो कोई मोबाइल फोन परचेज किया है, कोई शूज परचेज किए हैं, कोई क्लोथ परचेज किए हैं, या और कोई आपने कोई गाड़ी परचेज की है या बुक परचेज की है, तो उसकी जो आपको डिलीवरी कैसे आती है बेटा, थ्रू कंप्यूटर या थ्रू कोरियर सर्विस पर्सन। तो जो कोरियर वाले के थ्रू जो आपको वहां पे डिलीवरी मिली से क्या बोलते हैं बेटा, ऑफलाइन डिलीवरी। तो बेटा हम जैसे नॉर्मली हम करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट क्या होता है बेटा, रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स। जो भी हमारे को गुड्स चाहिए उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं घर बैठे कंप्यूटर पे। जो चीजें हमारे को पसंद आ गई उसका हम फिर क्या कर देते हैं बेटा, ऑर्डर करने के बाद हम डिलीवरी रिसीविंग करते हैं बेटा। और डिलीवरी हमारे को 2 प्रकार से मिलती है, या तो ऑनलाइन जैसे रेलवे टिकट की है, होटल बुकिंग की है, एरोप्लेन टिकट की है, न्यूज़पेपर की है बेटा। या कौन सी होती है बेटा, ऑफलाइन जैसे आपने कोई शूज मंगाए हैं, या आपने कोई बुक्स मंगाई है बेटा, या आपने कोई यहाँ पे टेलीफोन मंगाया है, या आपने कोई फोन मंगाया है, सेल फोन बेटा, या आपने कोई भी और चीज क्लोथ मंगाई है, तो वो डिलीवरी आपकी कैसे होती है बेटा, यहाँ पे ऑफलाइन। डिलीवरी मिलने के बाद आप उसकी पेमेंट करोगे। पेमेंट ही भी 2 टाइप की होती है, या तो आप थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर सकते हो। तो वो पेमेंट आपने कैसे करी बेटा, ऑनलाइन।
या सामान मिलने के बाद आप उसको कैश दो बेटा, तो कैश में पेमेंट की है वो कौन सी बेटा, ऑफलाइन। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हम घर बैठे कोई ऑर्डर प्लेस करके सामान लेके उसकी पेमेंट करते हैं, ऑन दोज एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटी। कॉमर्शियल में क्या होता है बेटा, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कॉमर्शियल में कोई चीज लेनी और देनी बेटा। तो जो भी ये सारी एक्टिविटी अगर हम करते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क और थ्रू इंटरनेट, is called e-commerce and conduct all commercial activity through computer network or internet is called e-commerce। कंप्यूटर की सहायता से या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ई कॉमर्स, क्योंकि ये सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है बेटा। ये क्लियर है। सेकंड हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है बेटा, क्योंकि एक्टिविटी दो टाइप की होती है फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्रियल और एक कॉमर्शियल। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी फैक्ट्री में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, कोई गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कोई कार बनाएंगे बेटा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि स्टॉक, कितना सामान पड़ा है, कितना आया, कितना गया। इन्वेंट्री मीन्स की हाउ मेनी स्टॉक अवेलेबल इन एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री और स्टॉक। उसका मैनेजमेंट करना ताकि हमारी सप्लाई होती रहे और कस्टमर को सामान अवेलेबल होता रहे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेटा, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना बेटा, थ्रू वहां पे कैसे बेटा, रिसर्च करके। तो नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो गुड्स परचेज किया, सेल किया, उसके अकाउंट्स मेंटेन करना बेटा थ्रू टैली बेटा। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के दो फैक्टर होते हैं बेटा, एक नॉन ह्यूमन और एक ह्यूमन। जैसे लेबर है बेटा, उसका सही प्रकार से मैनेज करना, उनकी अपॉइंटमेंट करना, उनकी प्रमोशन करना, उनकी ट्रांसफर करना, वो सारा सारा किसके अंदर आता है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो बेटा यहाँ पे ई बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है बेटा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एज वेल एज कॉमर्शियल एक्टिविटी अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से करे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ई बिजनेस। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नेम क्या बेटा, ई बिजनेस फॉर क्लास 11th, वीडियो नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड कमर्शियल एक्टिविटी रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विस, उसका ऑर्डर देना, उससे डिलीवरी लेना। डिलीवरी दो प्रकार से होती है बेटा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और फिर उसकी पेमेंट करना बेटा। तो जहां पे ओनली कॉमर्शियल एक्टिविटी अगर कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, ई कॉमर्स। जबकि ई बिजनेस का मीनिंग क्या बेटा, वेयर वी कंडक्ट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बोथ एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड ई बिजनेस। तो ई बिजनेस में ये दोनों चीजें होती हैं बेटा, कौन कौन सी, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, while e-commerce include only commercial activity। तो सेकंड पॉइंट क्या बेटा, डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। फर्स्ट मीनिंग लिखते हो बेटा, कंडक्ट ऑल कॉमर्शियल एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ई कॉमर्स। थ्रू इन कंडक्ट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बोथ एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड ई बिजनेस। ई-बिजनेस इज वाइडर टर्म while the ई-कॉमर्स इज नैरो टर्म, यानी कि इन दोनों में बेटा बड़ा कौन होता है, ई-बिजनेस, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की एक्टिविटी नेट के थ्रू होती हैं, जबकि ई-कॉमर्स में केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी नेट के थ्रू होती हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा। ई-बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री और कॉमर्शियल एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू करना, दैट इज कॉल्ड ई-बिजनेस।
और इन दोनों में बड़ा कौन सा बेटा, लार्ज कौन सा है, वाइड कौन सा है, ई बिजनेस, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की एक्टिविटी नेट से करते हैं। जबकि कॉमर्शियल यहाँ पे ई कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। ये क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, कितना उसका एरिया, कैसे कैसे बेटा इंटरनेट के थ्रू बिजनेस होता है। बिजनेस टू बिजनेस का, दो बिजनेसमैन है बेटा, सपोज करो हम प्रोड्यूसर हैं, हमने कहीं से कच्चा सामान लेना है तो उसके सप्लायर डिफरेंट टाइप के हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर। तो हम देखेंगे भाई वो हमारे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो किससे मिलेगा, किस भाव मिल रहा है, किसका रेट ठीक है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो जो हमारे को पसंद आएगा उसको ऑर्डर दे देंगे, फिर वहाँ पे रिसीविंग, वहाँ पे जो भी डिलीवरी ले लेंगे उसको पेमेंट कर देंगे। तो जब दो बिजनेस के बीच इंटरनेट के थ्रू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस टू बिजनेस, ई बिजनेस, कॉमर्स। तो फर्स्ट हमारी क्या बेटा, बिजनेस, बी फॉर बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक प्रोड्यूसर कंपनी है बेटा, दूसरी हमारी कौन सी बेटा, यहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लायर। ये बहुत सारी कंपनी है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लगा लो। तो हमने इससे रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो बेटा हर एक कंपनी के जो प्रोडक्ट की हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे, उसका जो प्रोडक्ट हमारे को सही लगा, सही जचा, उसका हम ऑर्डर दे देंगे, फिर उससे सामान लेके उसकी हम पेमेंट कर देंगे। तो जब दो बिजनेस के बीच इंटरनेट के थ्रू डीलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। सेकंड क्या होती है बेटा, कंपनी और कस्टमर के बीच। अब मान लो सपोज करो हम कस्टमर हैं, हमने कंपनी से कोई सामान लेके आना है, तो पहले उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। वे कौन सी कंपनी है, क्या रेट दे रही है, किस कंपनी का प्राइस ठीक है, किस कंपनी के प्रोडक्ट की फीचर अच्छी है। सपोज करो हमने फोन लेना है, एप्पल का लें, सैमसंग का लें, एमआई का लें, तो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे। जो हमारे को प्रोडक्ट जच गया उसका हम ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर करके हम वो फोन ले लेंगे। और फोन हमारे घर पे कैसे आएगा बेटा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन। और फिर हम उसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट हमारे ऊपर है, कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये जब कंपनी और कस्टमर के बीच इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। थर्ड क्या बेटा, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। यानी कि कंपनी एक ही है, अपने लगा लो स्कूल है बेटा, और स्कूल के दो डिपार्टमेंट हैं, एक प्राइमरी डिपार्टमेंट और एक है हाई यानी सेकेंडरी डिपार्टमेंट। जब दो डिपार्टमेंट के बीच आपस में इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन की ट्रांजैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। सेकंड एग्जांपल लगा लो, एक कंपनी है, कार लगा लो बेटा, वो कार बना के सेल करती है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं बेटा, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है बेटा, उन कारों का प्रोडक्शन करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या है, मार्केट में जाके अपनी कारों की मार्केटिंग करना और किस प्रकार की कारों की डिमांड कस्टमर करते हैं उसका पता करना बेटा। तो इसमें अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने ही कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन की ट्रांजैक्शन करता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। तो थर्ड क्या बेटा, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट ट्रांजैक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट ऑफ द सेम यूनिट। एक ही फैक्ट्री के दो अलग अलग डिपार्टमेंट में इंटरनेट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। लास्ट यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हमें किस किस में डीलिंग होती है बेटा, आपने OLX का नाम सुना बेटा। OLX के ऊपर कोई भी पुरानी कार, पुराना साइकिल, पुराना मकान, पुरानी बुक, कुछ भी, या पुराना AC, पुराने फैन आप ले सकते हो।
मान लो किसी कस्टमर की कोई पुरानी कार यानी ओल्ड कार बिकाऊ थी, तो उसने अपने कार की फोटो पिक करके OLX पे डाल दी, भाई मेरी ये कार है, इस ईयर का मॉडल है, इतने किलोमीटर चल चुकी और मैं इतने प्राइस पे इसको सेल करूंगा, मेरा सेल प्राइस ये। कस्टमर ने अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नेट पे अपलोड कर दी। अब हमने मान लो कोई कार की जरूरत थी, तो हम OLX पे जाके वो अलग अलग यहाँ पे जो कार आएंगी तो इस रेंज से इस रेंज, तो हम उसकी डिफरेंट कारों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। भाई कौन सी कार हमने लेनी है, होंडा सिटी लेनी है, आल्टो लेनी है या क्रेटा लेनी है, कुछ भी लगा लो, कितने रुपए की लेनी है, किस रेंज तक की लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, तो वहां से हम OLX पे जाके इंटरनेट के थ्रू उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गैदर यानी कि इकट्ठा करेंगे। और जो कार हमारे को पसंद आई, ठीक रेंज में आई, हम उसका फिर क्या कर देंगे बेटा, प्लेसिंग ऑर्डर कर देंगे। किसको, जिसने वो कार बेचनी। फिर उसके थ्रू हम वहाँ पे रिसीविंग डिलीवरी, उस कार की हम डिलीवरी ले लेंगे और उसको हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन बेटा इसमें एक पॉइंट होता है बीच में, यहाँ पे पेपाल एक बिचौलिया होता है बेटा इंटरनेट के थ्रू। बेटा पॉइंट पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कस्टमर टू कस्टमर इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन कैसे होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया OLX पे बेटा, एक कस्टमर था, उसने अपनी पुरानी कार बेचनी थी और हमने लेनी थी, तो हमने यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले ली, उसको ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे के बेटा हमने ये रुपए डिपॉजिट करा दिया पेपाल के पास। इंटरनेट एक यहाँ पे नेटवर्क होता है बेटा, वहां पे हम रुपए जमा कराएंगे हमारे पास। फिर ये पेपाल वाला क्या कहेगा, भाई इसके रुपए आ चुके, तो आप इसको कार डिलीवर कर दो और रुपए मेरे से ले लो। तो पेपाल एक किस्म से बेटा बिचौलिए का काम करता है, मीडियल में काम करता है। आजकल तो बेटा जैसे आपने मकान लेना है तो ऑनलाइन भी आप मकान परचेज कर सकते हो, तो डिफरेंट वाली कंपनी के वहाँ पे आपकी अपलोड होती है फोटो, जो आपने पसंद आया ऑर्डर कर दो और इस बिचौलिए के थ्रू आपने रुपए यहाँ जमा कराए, सामान आपको मिल गया, रुपए उसने दे दिए। पेपाल से आपको रुपए डूबने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये हम कर क्या रहे हैं बेटा यहाँ पे, कैसे कैसे इंटरनेट के थ्रू बिजनेस एक्टिविटी होती है, दो बिजनेस के बीच, एक बिजनेस और कस्टमर के बीच, और यहाँ पे एक बिजनेस के दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच या कस्टमर और कस्टमर के बीच भी बिजनेस एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू होती है। अब बेटा ऑनलाइन सिस्टम से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम से हमको यहाँ पे होटल बुक कर रहे हैं, रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं, एरोप्लेन टिकट बुक कर रहे हैं, न्यूज पेपर मंगवा रहे हैं, या OLX पे जाके कोई हम चीज परचेज कर रहे हैं, अमेजन पे गए उस पे हमने कोई फोन ऑर्डर किया, तो ऐसे करने से क्या फायदा है थ्रू इंटरनेट। अगर हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या क्या डीमेरिट्स हैं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा यहाँ पे, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। एक तो इसकी क्या यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रीच। अगर हम मान लो कोई प्रोड्यूसर है, हमने कोई चीज फोन बना के नेट पे अपलोड कर दी, तो उस प्रोडक्ट की फोटो हमारे गांव के या हमारे शहर के लोग ही देख पाएंगे, पूरे वर्ल्ड में देख पाएंगे इंटरनेट के थ्रू बेटा, पूरे वर्ल्ड में देख पाएंगे थ्रू इंटरनेट। तो हम अपना कोई भी नया प्रोडक्ट की वहाँ पे जो लॉन्चिंग है उसको इजी कर लेते हैं, उसकी पहुंच पूरे संसार में हो जाती है। संसार के हर कोने का व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को शो या देख सकता है। सेकंड क्या बेटा, शॉर्टनिंग ऑफ सप्लाई चेन। इसमें जो बिचौलिए हैं वैसे उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बिचौलिए नहीं होते, रिटेलर या होलसेलर। हमारी कंपनी थी, आप ये लगा लो MI का फोन है बेटा, तो सीधे आप जाओगे MI की साइट पे जाओगे, उसकी आपने इंफॉर्मेशन ली, पसंद आया, ऑर्डर कर दिया, सामान ले लिया, रुपए दे दिए। तो इसमें बिचौलिए या जो हमारे दुकानदार होते हैं उनकी वहाँ पे चेन है वो हमारी कम होती है, हम डायरेक्ट कंपनी से सामान परचेज कर सकते हैं, बिचौलिए रिमूव हो जाते हैं बेटा। तो बिचौलिए जितने कम होंगे तो उसका फायदा दोनों को होता है, कस्टमर को सामान सस्ता पड़ेगा। थर्ड क्या बेटा, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जैसे आजकल तो टिकट वगैरह की बेटा न्यूज़पेपर हम आराम से वो सामान डिस्ट्रीब्यूट या बांट सकते हैं थ्रू इंटरनेट। अगला क्या बेटा यहाँ पे, क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट।
यही लगा रहा आजकल जूम मीटिंग चलती है बेटा, हमें इंटरनेट के थ्रू पढ़ाते हैं मैडम आपकी, हम आपके जूम मीटिंग से डाउट लेते हैं। तो जिस बच्चे का डाउट है तुरंत ऑनलाइन तुरंत उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसे ही कंपनी के कस्टमर के अगर कोई डाउट है तो थ्रू ऑनलाइन तुरंत उसके डाउट सोल्व कर दिए जाते हैं। और क्या फायदा बेटा इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करने से? इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आसानी। हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो पहले उसकी जानकारी एक व्यक्ति को होगी, फिर दूसरे व्यक्ति को, तो फिर गांव को होगी, फिर गांव से जाके मैक्सिमम किसी शहर तक होगी, शहर से जाके हरियाणा तक, हरियाणा से जाके फिर पंजाब तक बेटा। ऐसे उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों को कम पहुंचती है, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक रहता है। लेकिन हमने वही प्रोडक्ट अगर नेट पे डाल दिया, नेट पे उसकी फोटो अपलोड कर दी, तो जो भी बंदा है वर्ल्ड वाइड है वो उसकी तुरंत सारी इंफॉर्मेशन थ्रू नेटवर्क पढ़ सकता है। तो इससे हमारा नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आसान रहती है। अब नई नई कार आती है बेटा, तो हम घर बैठे कौन सी न्यू कार आएगी उसका पता वो घर बैठे पता लग जाता है थ्रू इंटरनेट। नए नए फोन आ रहे हैं बेटा, घर तक आपके आने से पहले उसकी फीचर वगैरह हम चेक कर सकते हैं। तो उसकी वर्ल्ड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में कंपनी को आसानी रहती है। और क्या बेटा, लेस पर्सनल कॉस्ट, क्योंकि एक कंप्यूटर है आजकल बेटा थ्रू इंटरनेट कई व्यक्तियों का काम कर देता है। तो इस पे हमने सेल्समैन नहीं रखने पड़ते, ऑनलाइन हम काम करते तो हमने लेबर कम रखनी पड़ेगी। लेबर कम है तो उनकी कॉस्ट भी हमने कम पे करनी पड़ेगी। स्टाफ कम रख के ऑनलाइन से हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, इंटरनेट के थ्रू अगर हम बिजनेस करते हैं तो सेविंग ऑफ टाइम होता है बेटा, समय की बचत। एक तो मान लो कोई हर कस्टमर आएगा, उसको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, फिर वो सामान ले या ना ले, उसको बताएंगे, सेल्समैन से ये समय खराब होगा। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट के रेट, रेंज, फीचर, फोटो सारे अपलोड कर दिए, तो क्या हमने हर कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा बेटा? नहीं बताना पड़ेगा। तो हमारे समय की बचत होगी। अगर हम एज ए कस्टमर हैं, हम एक दुकान पे जाएं, अपनी गाड़ी उठाएं, घर से गांव तक गए, बस स्टैंड गए, बस स्टैंड से शहर तक आए, जाना आना समय खराब हुआ। अगर हमने कोई फ़ोन लेना है, अगर मान लो इंटरनेट के थ्रू हम उसकी घर बैठे किसी भी टाइम 24/7 24 घंटे 7 दिन किसी भी टाइम उसकी दिन में रात में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बेटा आपने कभी नोट किया होगी, मार्केट 7 बजे बंद होगी, तो कोई हमें सामान लेके आना तो 7 बजे के बाद नहीं मिलेगा। लेकिन हमको टिकट बुक करानी है, कोई आपने वीडियो देखनी है किसी टीचर की, तो आप किसी भी टाइम देख सकते हो। तो हमारे को समय की सेविंग होती है। अगला क्या एडवांटेज है, लेस रिस्क इन पेमेंट, क्योंकि हम थ्रू डेबिट कार्ड यानी ऑनलाइन पेमेंट या थ्रू बैंक से हम पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड यानी एटीएम का यूज करके। तो इसमें हमारे को पेमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। और क्या एडवांटेज यहाँ पे, प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन रिमोट या विलेज एरिया, दूर दराज के जो इलाके हैं उस इलाके में भी प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है। आप मान लो गांव में हो, अगर डी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या कोटा में रहना, तो आपने वहां जाके पढ़ाई करनी पड़ती, वो होती ऑफलाइन। लेकिन बेटा आजकल दूर दराज रिमोट एरिया में घर बैठे भी इंटरनेट के थ्रू आप कोटा के टीचर की सर्विस ले रहे हो बेटा। तो ये हमारे एडवांटेज थे। तो बेटा टुडेज टॉपिक ई बिजनेस, conduct all industrial and commercial activity through internet, that is called e-business. Only conduct commercial activity through internet, that is called e-commerce. तो इन दोनों में बेटा बड़ा कौन सा हुआ, e-business, इसमें छोटा कौन सा बेटा, e-commerce। फिर मैंने कराया यहाँ पे e-business यानी इंटरनेट के थ्रू कैसे कैसे डीलिंग होती है दो बिजनेस के बीच, बिजनेस और कस्टमर के बीच, इंट्रा एक बिजनेस के दो डिपार्टमेंट के बीच और अलग अलग कस्टमर के बीच। एग्जांपल है OLX का बेटा। और इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करने के क्या क्या एडवांटेज हैं, समय बचता है, रिस्क होता नहीं, दूर दराज इलाके तक हमारा प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है। तो बेटा आपने ये टॉपिक रीड करना है और कॉपी पे राइट डाउन के मेरे को सेंड करना है। थैंक यू।